राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आए हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसका करेंट मार्केट प्राइस 137 है एंड आज के दिन 0.7% का गिरावट भी देखने को मिला। एंड पता है कि ये कंपनी का स्टॉक एक टाइम पे कहाँ पे था? ये कंपनी का स्टॉक एक टाइम पे 600 के भी ऊपर था एंड वही 600 का स्टॉक आज 137 के लेवल पे आ चुका है। मतलब कोई छोटा मोटा गिरावट रहा नहीं, लगभग 65% या उससे ज़्यादा का गिरावट स्टॉक में देखने को मिला है इसके टॉप लेवल से। अभी कौन सा स्टॉक है कि इतना ज़्यादा गिर गया? ये कंपनी को दोस्तों हमने चैनल पे बहुत बार डिस्कस किया है, वो है ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑल ई टेक्नोलॉजीज का आज आता है रिजल्ट एंड क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा और बात कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आया है रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिजल्ट है, क्योंकि अब तक अपडेट हुआ नहीं है तो दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडल से वहाँ पे भी पोस्ट नहीं किया गया, क्योंकि काफ़ी छोटा कंपनी तो बहुत ही कम लोग ट्रैक करते हैं इस कंपनी को। तो सीधा हम आ चुके हैं कंपनी के PDF के ऊपर। तो सारे जो फिगर्स, मतलब जो नंबर्स आपको दिखेंगे वो लैक्स में है एंड इधर पे जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर है वही हम चेकआउट करने वाले। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिख जाए सब कुछ। तो सबसे पहले एकदम राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये है एक साल पहले का नंबर, बीच में एक क्वार्टर पहले का एंड एकदम लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा लेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू जो कि एक साल पहले था 36.3 करोड़ का, लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके ही बताऊंगा। तो 36.3 करोड़ का टोटल इनकम था एक साल पहले, 37.4 करोड़ का था एक क्वार्टर पहले एंड इस बार 39.4 करोड़ का 39.5 करोड़ का टोटल इनकम आया। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अदर इनकम में तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में लगभग कहा जा सकता है कि 9% का ग्रोथ है, 9% सिंगल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है खर्चा निकालोगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स निकालोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक साल पहले कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 6.3 करोड़ का, एक क्वार्टर पहले 5.8 करोड़ का एंड इस बार 5 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया। मतलब ग्रोथ नहीं, डी ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट में। कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर से और ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो क्या ये अच्छा नंबर है? इसको अच्छा नंबर हम कंसिडर कर सकते? आंसर है नो। एंड शायद मार्केट को ये पहले से ही पता था एंड इसी वजह से स्टॉक पहले से ही नीचे जा रहा था, कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आना होता है तो स्टॉक पहले ही भाग जाता है एंड अगर खराब आना होता है तो स्टॉक पहले ही गिर जाता है। कुछ वैसा ही हुआ इस स्टॉक में भी। तो अभी ऑल ई टेक में रिजल्ट के साथ साथ एक और भी बहुत बड़ा अपडेट आया, एक बार वो शेयर कर देते। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसका मेन बोर्ड लिस्टिंग होगा। फाइनली दोस्तों अपडेट हो चुका है, कंपनी ने बता दिया एंड इन्होंने प्रपोजल रख दिया कि अभी जो है हम मेन बोर्ड लिस्टिंग की तरफ जाने वाले। देखिए NSE टू द मेन बोर्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये जो है मेन बोर्ड लिस्टिंग की तरफ जाने वाले हैं एंड उसको लेके बेसिकली इनका AGM होगा, सितंबर में AGM होगा एंड डेट भी बताया गया। देखिए सितंबर महीने की 21 तारीख को AGM होगा, तब एक फाइनल अपडेट जो है हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ओवरऑल अपडेट है एंड अच्छा अपडेट है कि कंपनी का एक बार अगर मेन बोर्ड लिस्टिंग हो जाए ना तो उसके बाद लिक्विडिटी स्टॉक में बढ़ सकता है। छोटे कंपनीज़ में क्या होता है, SME कंपनीज़ में एक लिक्विडिटी का इशू रहता है कि थोड़ा सा सेलिंग स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है एंड ठीक उसका उल्टा भी होता है, थोड़ा सा बाइंग स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है। अभी दोस्तों कंपनी का जब मेन बोर्ड लिस्टिंग होगा वो कंपनी के लिए अच्छा तो रहेगा एंड जो छोटे इन्वेस्टर है, जो मान लो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है एंड वैल्यूशन उनको दिखता है, ये सारा कुछ जो भी रीज़न हो, अगर उनको निवेश करना है तो उनके पास अगर 50,000 उतना बड़ा अमाउंट नहीं है एंड किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 10,000 है, तो वो भी निवेश कर सकते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी आई थिंक एक रास्ता खुल जाएगा कि आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो ये दोस्तों ओवरऑल अपडेट है। हाँ पता है कि अभी आप लोग को जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा लगा नहीं होगा तो निवेश क्यों करें। तो क्या मैं जो है एग्जिट करने वाला हूँ? देखिए ऑलरेडी इतना गिरावट हो चुका है, 600 से आज के दिन जो स्टॉक है ये आ चुका है 137 पे। ऑलरेडी बहुत बड़ा जो गिरावट है स्टॉक में हो चुका है एंड PE रेशो 10 पे आ चुका है एंड उसके साथ
277 करोड़ का कंपनी, एंड कंपनी में आज अगर देखेंगे तो 150 करोड़ का कैश है। मतलब एक्चुअली में जो कंपनी आज हमको 127 करोड़ पे मिल रहा है, एंड 127 करोड़ पे एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो सालाना कितना बिजनेस करता है, सालाना कंपनी बिजनेस करता है 138 करोड़ का, जितना साइज उससे ज़्यादा तो बिजनेस कर लेता है। एंड सालाना प्रॉफिट कंपनी कमाता है 30 करोड़ या 26 करोड़ कुछ ऐसा। तो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे अभी भी है मेरे हिसाब से, एंड मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ, एंड लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हर स्टॉक में आप निवेश करते हो तुरंत आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आप उठा के देख लीजिए, उनका एक्सपीरियंसेस देखिए, उनके स्टोरीज आप पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले कि किसी इन्वेस्टर ने निवेश किया, वो स्टॉक आधा हो गया या बहुत ज़्यादा गिर गया। उसके बाद हमने जैसे कि थोड़े समय पहले विकास केमानी का एक स्टोरी पढ़ा था, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने आपार इंडस्ट्रीज में निवेश किया तो आपार का स्टॉक निवेश करने के बाद 3 या 4 साल तक तो चला ही नहीं, बिल्कुल नहीं चला। उसके बाद 1-2 साल में जो रिटर्न दिया वो 5 साल के रिटर्न को कवर कर देता है। आपार का स्टॉक लास्ट 4 साल में आई थिंक मैसिव रिटर्न दिया है। तो सिमिलरली दोस्तों ऑल ई टेक, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी में एक अच्छा मैनेजमेंट है, तो ड्राइवर के साथ हम हैं, गाड़ी जो है आज नहीं तो कल मंजिल में जाना चाहिए। बाकी देखते क्या होता है, क्योंकि इन्होंने कहा है अपने कॉन कॉल में कि एआई से इनको नुकसान ही उल्टा फ़ायदा होगा। एंड ग्रोथ गाइडेंस जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में वो लगभग 500 करोड़ के आसपास था, जो मीडियम टर्म में ये बात करें उतना अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आज कैश निकालने के बाद हमको जो कंपनी 127 करोड़ पे मिल रहा है, 500 करोड़ का बिजनेस करने लगे तो आई थिंक कि आज से थोड़ा ज़्यादा ही मार्केट कैप इसका होना चाहिए, लॉजिकली मैथमेटिकली। बाकी सही जाएंगे गलत जाएंगे वो तो दोस्तों आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। वीडियो में मतलब आगे स्टॉक का जर्नी देख के पता चल जाएगा। ओके, एंड जब भी इसका कॉन कॉल अपडेट होगा तो मैनेजमेंट वहाँ पे क्या बात करे उसको लेके हम ज़रूर बात करेंगे एक और बार, ओके, गाइडेंस के साथ। अभी दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ अपडेट्स के ऊपर। नेक्स्ट कंपनी है फिजिक्स वाला, एंड स्टॉक आज 0.9% गिरा। आफ्टर मार्केट नंबर आया तो कोई इम्पैक्ट आज हुआ नहीं, नेक्स्ट वीक को होने वाला है। मार्केट कैप 34,000 करोड़, पीई रेशो नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट क्वार्टर नंबर कुछ ऐसा था कि सेल्स 50% ऊपर, प्रॉफिट 80% ऊपर, बट प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। एक साल पहले से लॉस थोड़ा कम हुआ था, उस वजह से आपको 80% ग्रोथ दिख रहा है। इस बार की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 24% ग्रो हुआ है, एंड कंपनी का जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो आपको पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में दिखेगा, -88 करोड़ का। अच्छी बात है कि लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है, तो आपको शायद जब भी नंबर स्क्रीनर पे अपडेट होता हुआ दिखे तो ग्रोथ दिख जाएगा। जैसे लास्ट क्वार्टर हुआ था 80% ग्रोथ, तो वो चीज़ हो सकता है, बट फिर भी लॉस ही कंपनी ने पोस्ट किया है। ओके, तो यह नंबर जो कि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा इससे बेटर होता, मतलब लास्ट क्वार्टर जैसा 50% टाइप, तो अच्छा होता, बट 24% का ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। एंड आई थिंक मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है, अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। अभी तो एक्चुअल इम्पैक्ट हमको नेक्स्ट वीक को पता चल जाएगा। अगला जो कंपनी है ये है वोल्टास। स्टॉक 2.4% आज ऊपर गया, एंड कंपनी का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे अपडेट हो भी चुका है, अच्छी बात है। इस बार कंपनी का सेल्स ऊपर गया 18%, प्रॉफिट ऊपर गया 52%, अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया, बट वैल्यूएशन बहुत सस्ता है ऐसा भी नहीं बोल सकते। 93 का पीई रेशो इस कंपनी का, एंड स्टॉक भी लास्ट एक साल से चला नहीं है। नंबर तो अच्छा है, बट वैल्यूएशन के साथ मैं खुद जो है उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ उस टाइम पे। अगला कंपनी रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड, एक फार्मा कंपनी है, मार्केट कैप 26,000 करोड़, एंड इसका भी पी रेशो 92 पे आपको दिखेगा, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव ये भी है। हालांकि रिटर्न काफ़ी शानदार है, 600 का स्टॉक 1,600 रुपये पे आ चुका है। एंड रूबिकॉन का अगर आप देखेंगे ग्रोथ तो 51% सेल्स ऊपर, 95% प्रॉफिट ऊपर, कंपनी ने बहुत शानदार बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। बट अगेन ऐसा वाला ग्रोथ कब तक रिपीट हो पाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर जानना चाहिए एक इन्वेस्टर को, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टेड है। ठीक है, अभी तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ कि कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रहा है, तो ये जो वैल्यूएशन ये जस्टिफाइड है, इतना तो मिलना चाहिए, बट कब तक मिलेगा वो तो डिसाइड करेगा बाजार। एंड कैसे करेगा, जब तक हाई ग्रोथ रहेगा तब तक हाई वैल्यूएशन, उसके बाद जैसे ग्रोथ एक बार स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर बिजनेस का साइकिल होता है, वो हमेशा के लिए इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखा नहीं सकता है। तो जैसे ही ग्रोथ स्लो होना शुरू होगा पिटाई पक्का है, क्योंकि इससे पहले डिक्सॉन में भी ये चीज़ हुआ, काइनिस में भी ये चीज़ हुआ, एंड जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है वहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिला कि स्टॉक एक टाइम पे तो बहुत हाई ग्रोथ दिखा रहा था, बहुत भाग रहा था, बट जैसे ही ग्रोथ रुका तो स्टॉक में पिटाई एंड 50% डाउन। लास्ट में दोस्तों एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इन्होंने रोल्स रॉयस, कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना ही है, बहुत पॉपुलर एंड बहुत ही लग्जरी कंपनी है,
तो रोल्स रॉयस कंपनी के साथ मिलके एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट किया है एंड इंटेंट टू पार्टनर एंड डेवलप इंडिजिनस कॉम्बैट इंजन। तो अच्छा न्यूज़ है दोनों कंपनीज के लिए, बट रोल्स रॉयस जो है वो तो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो हमारा जो कंपनी है देश का, इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके लिए काफ़ी बड़ा खबर है, काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आफ्टर मार्केट निकल कर आए हैं, इनका इम्पैक्ट होना बाकी है। ऐसे ही और अपडेट्स आपको इस चैनल पे टाइमली मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो जो है देखा अब तक एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अपना कमेंट, जो भी विचार है आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेस करना है तो आप यूट्यूब में मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोस्तों जो आईपीओ का अपडेट है ना, वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देते। तो टेलीग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ही पेंट करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।